बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद। आज 28 अप्रैल 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्क के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सबसे पहली तस्वीर कब और कहाँ खींची गई थी? ख्याल किया जाता है कि मुमलिकत सऊदी अरब में सन 1861 या 1227 हिजरी में पहली मरतबा तस्वीर उस वक़्त उतारी गई थी जब मिस्र के एक ऑफिसर मोहम्मद सादिक ने मदीना के सफ़र के दौरान अलवजा और यम्बो में आज़मीन हज और उम्रा के रूट का सर्वे करने का मिशन शुरू किया था। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब में फ़ोटो जर्नलिज्म का आगाज़ के उन्वान से शाया होने वाली एक किताब के मुताबिक बावर किया जाता है कि सऊदी अरब के किसी भी इलाके में खींची जाने वाली ये पहली तस्वीर थी। इस तस्वीर को एक बड़े फॉर्मेट के कैमरे के ज़रिए उतारा गया था जिसमें गीली प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके से न सिर्फ तस्वीर की क्वालिटी बेहतर होती थी बल्कि दीगर तरीक़ों के मुकाबले में इस अमल पर सिर्फ अखराजात भी कम आते थे और तमाम काम तेज़ी के साथ मुकम्मल हो जाता था। किताब के मुताबिक मिस्री ऑफिसर और सर्वे निगार सादिक इस तस्वीर को बनाने के बाद भी सऊदी अरब आए और सन 1881 में उन्होंने हज में अदा किए जाने वाले जो शायर हैं उसकी तस्वीर भी बनाई थी। जर्दान में तेज़ी से तरक्की करते छोटे कारोबार। जर्दान रीजन में छोटे पैमाने पर कारोबार के शोबे में तेज़ी से तरक्की हो रही है जिसकी वजह माली मुआवनत और सपोर्ट प्रोग्राम्स के साथ साथ जो खुद कारोबार करने का बढ़ता हुआ रुझान है। एसपीए के मुताबिक इससे नौजवानों में अपने कारोबार की लगन बढ़ रही है जिन्हें एक ऐसा माहौल मुयसर है जो इंफरादी इक़दामात और कारोबार को सपोर्ट करता है। हालिया सालों में जर्दान के नौजवानों ने कमर्शियल और सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप का आगाज़ किया जो मुआशी इस्तेहकाम और बढ़ते हुए कारोबारी जज्बे की अलामत है। उन्हें ट्रेनिंग और फाइनेंशियल इकोसिस्टम का ताउन हासिल है। जर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डाटा के मुताबिक 2025 में उसके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है उसके 18 मनसूबों पर अमल दरामद में मदद की जबकि 39 कंसल्टेशन जो हैं वो भी फ्राहम की हैं। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट बैंक के ताउन से गुज़श्ता साल नए कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली इमदाद 54 लाख सऊदी रियाल से तजावुज़ कर गई है। जाइंट बॉल रेस जद्दा कॉर्निश पर रंगारंग तकरीब। एएफसी एशियन कप सऊदी अरेबिया 2027 की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जद्दा कॉर्निश में जाइंट बॉल रेसिंग कम्युनिटी इवेंट का इनेकाद किया। एसपी के मुताबिक 3000 मीटर रेस में 20 से ज़ायद ऑर्गेनाइजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और 1000 के करीब जो तुलबा हैं जबकि कम्युनिटी ग्रुपों और फैमिलीज़ ने भी हिस्सा लिया। इस इंटरेक्टिव सरगर्मी के दौरान शुरा ने एक बड़ी गेंद को जद्दा कॉर्निश के ट्रैक पर धकेला। ये इवेंट 2026 एएफसी चैंपियन लीग एलिट फाइनल के सिलसिले में होने वाली सरगर्मियों का हिस्सा है। इसका मकसद कम्युनिटी के दरमियान राब्ते को बढ़ाना और एक जानदार तजर्बा तख्लीक करना है जिससे फ़ुटबॉल के शौकीन लोग तफरीह के माहौल में इकट्ठे होते हैं। अमेरिका ईरान जंगबंदी और खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानिए। मुजज़्ज़ा कानून के तहत आबनाए हुर्मत की निगरानी और इख्तियार ईरानी फ़ौज के पास होगा। ईरानी अहदेदार। ईरान की कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि मुजवज़ा कानून के तहत आबनाए हुर्मत की निगरानी और इख्तियार ईरानी फ़ौज के पास होगा। सरकारी टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज पहले ही आबनाए हुर्मत पर कंट्रोल रखती हैं और वो दुश्मन जहाज़ों की आमदोरफ़्त रोकने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा मुजवज़ा कानून में ये भी दर्ज है कि आबनाए हुर्मत से हासिल होने वाली आमदन जो है वो ईरानी करेंसी रियाल में वसूल की जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप का आज जंगबंदी की ईरानी तजावीज़ का जायज़ा लेने का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज सिचुएशन रूम मीटिंग में जंगबंदी की ईरानी तजावीज़ का जायज़ा लिए जाने का इम्कान है। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमेरिका को मिल चुकी हैं। ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबनाए हुर्मत खोलने की पेशकश की है। ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर होगा। इजलास में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की टीमें शरीक होंगी। अखबार जो है उसके मुताबिक अमेरिका ने ताहार ईरानी तजावीज़ पर हतमी फैसला नहीं किया। व्हाइट हाउस ने अखबार के रब्ता करने पर जवाब दिया कि ये अहम हिसास और सफारती मामलात हैं। अमेरिका मीडिया के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। आज़मीन हज के पहले ग्रुप का जदीद अरब बॉर्डर पर क्रॉसिंग पर इस्तकबाल। इतवार को हदूद शुमारिया में वाक़ जदीद अरब बॉर्डर क्रॉसिंग पर इराक से हाजियों की अदायगी के लिए आने वाले पहले आज़मीन हज के ग्रुप का इस्तकबाल किया गया
सरकारी खबर एजेंसी एफपी के मुताबिक आज़मीन हज का इस्तकबाल हदूद शुमारिया रीजन बॉर्डर के गवर्नर शहजादा फैसल बिन खालिद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज की निगरानी में किया गया। आज़मीन हज के दाखिले के मामला क्रॉसिंग पर मुतलका जो हुकूमती इदारों की जानब से मुतनव्वे खिदमात फराहम करने के बायस नहायत आसानी और तेज़ी से मुकम्मल हुए, जबकि आज़मीन की नकलो हरकत और प्रोसेस तेज़ी से हुआ। इदारे आज़मीन को सेहत, सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की फराहमी के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को यूज़ कर रहे हैं। मक्का म्यूज़ियम में कुरान करीम के जर्मन तर्जमे के नादिर नुस्खे की नुमाइश। हीरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट मक्का मुकरमा में वाक़ई म्यूज़ियम में कुरान करीम के जर्मन ज़ुबान में पहले तर्जमे का एक नादर नुस्खा जो है वो नुमाइश के लिए रखा गया है। यह नुस्खा जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में जो है साल हिजरी 1032 मुताबिक 1623 ईस्वी में तैयार किया गया था। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मन ज़ुबान में तर्जमे का यह नुस्खा कुरान करीम को दीगर ज़ुबानों में तर्जमा करने की कोशिशों का सबसे नुमायाँ तारीख़ी हवाला है। इस तर्जमे ने यूरोप में गैर अरबी दान तबके के दरमियान कुरान के बेहतर फ़हम में मदद की। ये कुरानी अलूम में यूरोप की इब्तदाई दिलचस्पी को भी ज़ाहिर करता है। जर्मन ज़ुबान में तर्जमे का नुस्खा कुरान करीम की तहरीर, तबात और तर्जमे की तारीख को उजागर करने के अलावा कुरान पाक के तर्जमे और मानी और मफ़हूम को आलमी सतह पर फैलाने में जो मुतरजमीन हैं उनकी कोशिशों को उजागर करता है। सऊदी अरब ने सेहत की देखभाल के जो अहम फ़वाइद को रिकॉर्ड किया और इत्मीनान की शरह 97.5% तक पहुँच गई। सऊदी अरब की वजारत सेहत के मुताबिक जो है सऊदी अरब ने गुज़श्ता दहाई के दौरान सेहत के जो देखभाल के शोबे में नुमायाँ पेशरफ्त रिकॉर्ड की है, जो सेहत की देखभाल की सर्विस से मुस्तफ़ीद होने वालों की 97.5% की जो इत्मीनान की शरह तक पहुँच गई है। 2030 की सालाना रिपोर्ट के साथ जारी किया गया दादोशुमार के मुताबिक सऊदी अरब में जो सेहत की देखभाल तक रसाई, म्यार और नताइज में अहम कामयाबियों को ज़ाहिर किया गया। संग मील से इब्तदाई जो पता लगाने वाले स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के जरिए 30 लाख से ज़्यादा मुस्तफ़ीद अफराद तक रसाई हासिल की गई है, जिससे कैंसर के 70% जो केसेस हैं उसकी इब्तदाई मराहिल में तशख़ीस हो रही है, जबकि 6 मिलियन लोगों ने शादी से पहले स्क्रीनिंग प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया। सऊदी अरब में अमवात की शरह में भी काबिल ज़िक्र कमी जो है वो हुई है, जिसमें दायमी बीमारियों से होने वाली अमवात में 40% कमी और दिल की बीमारी से होने वाली अमवात में 30% जो कमी शामिल है। रोड सेफ्टी में बेहतरी की वजह से 2023 में जो है 2016 के मुकाबले में ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात में 50% की कमी आई है। इसके साथ ही मजमूई तौर पर सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट में अमवात में भी 60% से ज़्यादा कमी आई है, जो कि आलमी टारगेट से आगे निकल गई है। एमरजेंसी रिस्पांस की कारकर्दगी में बेहतरी आई है, तामील की शरह 85% तक पहुँच गई है। बुनियादी ढांचे के लिहाज से सऊदी अरब ने 241 हॉस्पिटल, 1400 से ज़्यादा सेहत की देखभाल के मराकज़ और 365 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज कायम की, जो कि सऊदी अरब के जो सेहत की खिदमात है उसमें तोसी को ज़ाहिर करती हैं। कानकुनी सऊदी अरब दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल 9.4 ट्रिलियन रियाल के ज़खायर। सऊदी अरब के विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट साल 2025 सऊदी अरब की जानब से स्ट्रेटजिक इक़्तिसादी शोबों, खासतौर पर कानूनी सनत, लॉजिस्टिक सर्विस और डिजिटल तब्दीली में हासिल करदा तेज़ रफ्तार पेशरफ्त को नुमायाँ कर रही है। ये रिपोर्ट इक़्तिसादी तनों के रास्ते की गहराई और आलमी सतह पर जो कॉम्पिटिशन में इजाफे को ज़ाहिर करती है। सऊदी अरब ने कानकुनी के शोबे में म्यारी पेशरफ्त देखी है, जहां वो कनाडा के फ्रीज़र इंस्टीट्यूट की जानब से जारी करदा माइनिंग इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में दुनिया के बड़े 10 मुल्कों में शामिल हो गया। ये पेशरफ्त इस स्ट्रेटजिक शोबे में सरमायाकारी के बेहतर माहौल जो है उसको ज़ाहिर करती है। सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए बीजिंग 2010 मुआहदे में शमूलियत। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी की तंजीम ICAO के तहत बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी से मुतल्लिक़ गैर कानूनी अफ़आल की रोकथाम के मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसे बीजिंग 2010 मुआहदे के नाम से जाना जाता है। ये इक़दाम सऊदी अरब की मुकामी पॉलिसीज़ और कवानीन के ऐन मुताबिक है। यह मुआहदा शहरी हवाबाजी को निशाना बनाने वाले गैर कानूनी अफ़आल के हवाले से बढ़ती हुई आलमी तशवीश के हवाले से सामने आया है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।